हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज का सेशन हमारा गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन से रहने वाला है। अभी न्यू स्कीम ही है, लॉन्च हुई है 1 जनवरी 2025 को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है? एक प्रकार की सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू एकेडमिक जर्नल्स एंड पब्लिकेशन से रिलेटेड स्कीम है। इस स्कीम के तहत हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमारे भारत के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, इन सबको एक एक्सेस हम प्रोवाइड करने वाले हैं सारे जर्नल्स और पब्लिकेशंस का। जितने भी देश विदेश में जर्नल्स, पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, उन सब के लिए एक एक्सेस मिलने वाला है आपको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के अंडर। अभी क्या होता है, अभी सारी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने अपने लेवल पे, मतलब अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं जर्नल्स और पब्लिकेशंस का। इससे क्या होता है, काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ता है ना, कितने महंगे मिलते भी है ये जर्नल्स और पब्लिकेशंस, तो काफी ज्यादा कॉस्ट आता है इसका। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मतलब सेंट्रलाइज्ड स्कीम है ये, मतलब कि सारे यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, इसके तहत एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं सारे सब्सक्रिप्शंस का, जर्नल्स और पब्लिकेशंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्कीम किससे रिलेटेड है। जर्नल्स और पब्लिकेशंस में क्या आएंगे, जितने भी रिसर्च पेपर्स वगैरह इंटरनेशनली जो भी पब्लिश होते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में इसकी जरूरत पड़ती है ना, तो ये सब्सक्रिप्शन वगैरह दिया जाता है। तो अब ये ऑल इंडिया आपको एक ही मिलने वाला है, ऐसी स्कीम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा? ऑब्वियसली शिक्षा से जुड़ी बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें इन्वॉल्व होगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इस स्कीम के लिए? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि इन्फ्लिबनेट सेंटर, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर आता है। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ध्यान में रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। उद्देश्य क्या है हमारी इस स्कीम का? टू प्रोवाइड नेशन वाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स पब्लिकेशन टू स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, researchers of all higher education institutions managed by the central and state governments and research and development institutions of the central government। जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया ना, कि आपको नेशन वाइड एक्सेस मिल सके सारे ही स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स और पब्लिकेशन का, चाहे आप स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, चाहे रिसर्चर हो। ओके, और इसके तहत सारी यूनिवर्सिटीज एलिजिबल हैं, बेसिकली सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, और सेंट्रल के सारे रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। की फीचर क्या है इस स्कीम का? सेंट्रलाइज सब्सक्रिप्शन होने वाला है बेसिकली। नेशनल लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर ई जर्नल डेटाबेस सब्सक्रिप्शन फॉर 30 मेजर इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स। नेशनल लाइसेंस आपको मिलेगा, बेसिकली पोर्टल डिजाइन किया जा रहा है, उसी पोर्टल पे आप रजिस्टर करके एक्सेस ले सकते हो सारे जर्नल्स का। ओके, इसके तहत बेसिकली 30 मेजर पब्लिशर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसके तहत 13,000 जर्नल्स इंक्लूडेड है। यूनिफाइड पोर्टल रहने वाला है, एक्सेस आपको एक पोर्टल दे दिया जाएगा, उसके आप रजिस्टर करके मैनेज कर सकते हो। मैनेज कौन कर रहा है हमारे, ये पोर्टल कौन मैनेज कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा ये पोर्टल मैनेज हो रहा है हमारा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, इन्फ्लिबनेट सेंटर, जो कि ऑटोनोमस इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर है अंडर द यूजीसी, ये हमारा कोऑर्डिनेट करने वाला है। बेनिफिशियरीज कौन है? हमारे देश के लगभग 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और रिसर्चर्स अक्रॉस मोर देन 6,300 गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो डेटा वगैरह है ये। इनफेड के माध्यम से आपको आईपी आधारित पहुंच और ऑफ कैंपस पहुंच मिलने वाली है। और बजट कितना एलोकेट किया गया स्कीम के अंदर? 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर 3 ईयर्स। अभी 3 साल तक के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑब्वियसली स्कीम आगे भी एक्सटेंड होगी 2025 से 27 के लिए, 3 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए। एलिजिबल कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? हमारे सारे गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसमें स्टेट के भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है हमारी? आईपी बेस्ड एंड ऑफ कैंपस एक्सेस मिलने वाला है थ्रू इनफेड। अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो 13,000 जर्नल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, 6,300 इंस्टीट्यूशंस इसके तहत इंक्लूडेड हैं, 1.8 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, और नॉन इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स वैसे तो कोई नहीं है अभी प्रेजेंटली। ये स्कीम सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल है टू दी ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस।
टारगेट ऑडियंस कौन है हमारी? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और रिसर्चर्स। स्कोप क्या है? मतलब वही सारी चीजें, पैन इंडिया एकेडमिक एक्सेस मिले आपको, इनिशिएटिव टू डेमोक्रेटाइज रिसर्च एंड नॉलेज रिसोर्सेज, प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली है, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं हम। When was the One Nation One Subscription Scheme officially launched? ऑफिशियली स्कीम कब लॉन्च हुई थी हमारी? 1 जनवरी 2025 को। करंट में रह रही है, मतलब करंट सेक्शन आपके ये पूछ सकता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम हमारी कब लॉन्च हुई थी? तो 1 जनवरी 2025 को। What is the total budget allocated for One Nation One Subscription till 2027? तो कितना बजट एलोकेट किया गया है? 6000 करोड़ रुपए till 2027. What is the primary objective of the One Nation One Subscription Scheme? To digitize all universities, to promote Hindi literature, to provide centralized access to academic journals and research publications. तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर सी, सेंट्रलाइज्ड एक्सेस मिल सके हमारे सारे जर्नल्स और पब्लिकेशंस को। Who is the implementing agency for ONOS? तो implementing agency है हमारी InfLabNet Center under UGC. Which ministry is responsible for ONOS scheme? तो शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ी हमारी स्कीम है, तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Which of the following statement about ONOS is true? AICTE is the implementing agency. It is only for central universities. Access will be via a unified portal. Only private colleges will be benefit. True statement हमें बताना है, तो true statement obviously हमारा ऑप्शन सी है, access will be via a unified portal. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारी InfLabNet अंडर UGC है, और सेंट्रल के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हमारी एलिजिबल है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी एलिजिबल है, और प्राइवेट नहीं, मतलब प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हमारे नहीं प्राइवेट नहीं इंक्लूडेड है, केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। हाउ मेनी एकेडमिक जर्नल्स विल बी एक्सेसिबल अंडर ONOS? कितने जर्नल्स हमें मिलने वाले हैं? टोटल 13,000 जर्नल्स हमें मिलने वाले हैं। What type of access is provided under ONOS for users outside institutions? Username, password, login only, IP-based and infed off-campus access, or mobile app only, or only paper-based access? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? IP-based infed off-campus access हमें मिलने वाला है। How many institutions are expected to benefit from ONOS scheme? तो कितने इंस्टीट्यूशंस बेनिफिट होने वाले हैं हमारे? टोटल 6,300 इंस्टीट्यूशंस बेनिफिट होने वाले हैं। Which of the following groups is the main target of ONOS? कौन से ग्रुप हमारे मेन टारगेट रहने वाले हैं? स्कूल चिल्ड्रन, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट HEIS, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्चर्स, और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च और डेवलपमेंट रिसर्चर्स के लिए है। सारे हमने एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सारी चीजें हमने कवर करने की कोशिश की है, कोशिश करें मतलब सारी चीजें कवर ही है इसके अंदर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।